हेलो स्टूडेंट, आई एम मिस सदफ हेयर। मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 9 का मैथ। क्लास 9 के मैथ में जो है वो हम कर रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 के हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डन कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी जो है वो हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चन हैं। हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है वो 3x स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू माइनस के 1। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखना है। तो आपको जो है वो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा 3 के साथ, क्योंकि हम 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पर और हमारा जो सोल्यूशन है उसमें हम जी डिवाइड कर देंगे बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, हमने जो है वो इस क्वेश्चन को देखना है, इसको जो है वो हमने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 3 से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम बार बार नहीं दिख रहे हैं। ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी x के साथ और यहाँ हम आ जाते हैं माइनस के 1/3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है कि हमने जो है वो डिवाइड करना है बोथ साइड्स और फिर हमने 3 से डिवाइड किया। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर। हमने क्या करना है, हमने यहाँ ऐड करना है। ऐड हम कर लेते हैं, एक वैल्यू है हमारे पास 8/3/2। ये पूरी वैल्यू जो है वो स्क्वायर में ऑन बोथ साइड। हमने जो है वो क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड जो है वो ऐड कर देना है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8/3, ये आ जाएंगे एक्स में, प्लस के होल स्क्वायर की फॉर्म में 8/3/2 इसकी आ जाएंगे होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा माइनस के 1/3 प्लस के आपने इसे ऐड कर दिया 8/3/2 और यहाँ जो है वो आपने होल स्क्वायर में इसे ऐड कर दिया। ये कुछ इस तरह से जो है वो हमारा एक स्टेप हो गया है। ठीक है, आपने जो है वो ये वैल्यू देखी है कि हमने जो है कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ ऐड किए हैं। अब ये जो एक टर्म है ना, ये वाली जो टर्म, ये जो है वो हमारा a+b या a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हमने ये मिडिल टर्म फैक्टर जब बनाने हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर लेंगे, इसे जो है वो ब्रेक कर देंगे, माइनस के 2x की फॉर्म a में आ जाएगी और b में आ जाएगा 8/6। ठीक है, ये 2 डिवाइड पर डिवाइड है तो आपने क्या करना है, 2 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 6 और 8 हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, प्लस के 8/6 जो हमारे पास b की वैल्यू है वो स्क्वायर में आ जाती है और यहाँ देखेंगे हमारे पास माइनस के 1/3। ये 2 आप इधर ले जाएंगे इस स्टेप में और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8/6 होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ हमने जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ये वाली जो वैल्यू है ये a प्लस 2 माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसे हम बंद कर देंगे a+b होल स्क्वायर में। a हमारे पास x है और b जो हमारे पास है वो 8/6 होल स्क्वायर, यहाँ हमने इसे क्लोज कर दिया है। ठीक है, और ये वाली टर्म जो है वो हम इसी तरीके से ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी 64 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 36। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है वो ये वाली कुछ 64/36 जो है वो हमारे पास आफ्टर स्क्वायर जो है वो वैल्यू आ गई है। फिर हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम। हमने यहाँ ये वाली वैल्यू तो हमने जी एज इट इज रख देनी है, x 8/6 ये आ जाता है हमारे पास होल स्क्वायर में और यहाँ हमने कर लेना है इनका एलसीएम 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 36। 3 का टेबल 6 पर 36 पर 12 टाइम अप्लाई होता है तो माइनस के आ जाएंगे 12 और प्लस के हो जाएंगे जी 64। ठीक है, तो हमने जो है वैसे माइनस कर लेना है, हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस माइनस, 64 में से 12 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे जी 13/9। ये वाली जो है वो टर्म हमें डिवाइड करने के बाद हमें जो है वो ये आंसर में आ जाएगी हमारे पास।
फिर हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने इसका जो है वो बैक साइड करना है, तो x माइनस के 4/3 कर लेते हैं हम इसे। 4/3 का जो है वो हमने यहाँ कर लिया है होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ हमने कैंसिल आउट करने के बाद जो है वो हमने अपनी वैल्यूज रख दी हैं 13/9। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 52/36 हुआ था। 52/36 को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से, तो हमारे पास 13/9 आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने कर लेना है इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ हमने जो है वो यहाँ इसका स्क्वायर रूट करना है। x माइनस के आ जाते हैं 4/3, ये आ जाते हैं स्क्वायर रूट में, इज इक्वल टू यहाँ आ जाते हैं हमारे 13/9, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 4/3, स्क्वायर रूट से जो है ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस माइनस और 13/9 आ गया, √13/3, ठीक है। ये हमने रूट से बाहर निकाल लिया, 9 को हमने रूट से बाहर निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 3। अब आपके पास कुछ x की वैल्यू आ गई है, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस √13/3। एक वैल्यू इसमें प्लस की है और एक वैल्यू इसमें माइनस की है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर जी इस तरह से आ रहा है 4 प्लस के √13/3 और 4 रूट के -13/3, ये आ गया जी आपका आंसर। थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था, बट बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने इसे